देवी अनुसुईया प्रजापति कर्दम और देवहूति की 9 कन्याओं में से एक थी। वह अत्रि ऋषि की पत्नी थी। उनकी पति भक्ति अर्थात सतीत्व का तेज इतना अधिक था कि उसके कारण आकाश मार्ग से जाते देवों को उनके तेज का अनुभव होता था। इसी कारण उन्हें सती अनुसुईया भी कहा जाता है। तीनों लोकों में उनके इस धर्म की कीर्ति की चर्चाएं होती थीं। देवऋषि नारद जी को तो आप जानते ही हैं। अपने स्वभाववश उन्होंने देवी अनुसुईया की महिमा का वर्णन देवी लक्ष्मी, पार्वती और सरस्वती से किया। देवी अनुसुईया की ऐसी प्रशंसा सुनकर तीनों देवियों को उनसे ईर्ष्या होने लगी और वे देवी अनुसुईया की परीक्षा लेने के लिए तैयार हो गईं। तीनों देवियों ने मिलकर एक युक्ति बनाई जिससे देवी अनुसुईया के सतीत्व की परीक्षा ली जा सके। उन्होंने अपने अपने पतियों को इसमें साथ देने के लिए मनाना आरंभ कर दिया। त्रिदेवों ने इस कार्य को करने से मना कर दिया, किंतु अपनी पत्नियों के हठ के सामने उन्हें झुकना पड़ा और इस कार्य के लिए वे तीनों तैयार हो गए। तीनों देव साधु का वेश धारण कर अत्रि ऋषि के आश्रम पहुंचे। उस समय देवी अनुसुईया अकेली थी। साधुओं को अपने द्वार पर देख उन्होंने उनका अच्छे से स्वागत किया और भोजन प्राप्त करने का अनुग्रह किया। साधु के रूप में त्रिदेवों ने उनके सामने एक शर्त रख दी। यदि वह निर्वस्त्र होकर उन्हें भोजन करवाएंगी तभी वे भोजन करेंगे, अन्यथा भूखे ही उनके द्वार से लौट जाएंगे। यह सुनकर देवी अनुसुईया धर्म संकट में पड़ गईं। एक ओर साधुओं का सम्मान और दूसरी ओर पतिव्रत धर्म, परंतु जो सत्य के मार्ग पर चल रहे होते हैं उन्हें राह मिल ही जाती है। उन्होंने हाथ में जल लेकर परमेश्वर से विनती की कि हे ईश्वर, यदि मेरे पतिव्रत धर्म में कोई कमी ना हो तो इन साधुओं को 6-6 महीने की आयु के शिशु बना दो, जिससे मैं इन्हें मां के रूप में भोजन करा सकूं। ऐसा करने से मेरा पतिव्रत धर्म और अतिथि सम्मान दोनों पूर्ण हो जाएंगे। ऐसा कहकर उन्होंने वह जल साधु वेश में तीनों देवों पर छिड़क दिया। तीनों देवता 6-6 महीने के बच्चे बन गए। अनुसुईया ने तीनों को निर्वस्त्र होकर दूध पिलाया तथा पालने में लिटा दिया। इस प्रकार त्रिदेव माता अनुसुईया के वात्सल्य प्रेम के बंदी बन गए। इधर जब तीनों देवियों ने देखा कि उनके पति अभी तक आए ही नहीं तो वे चिंतित हो गईं। अंततः तीनों अपने पतियों का पता लगाने के लिए चित्रकूट गईं। संयोग से नारद जी से उनकी भेंट हो गई। त्रिदेवियों ने उनसे अपने पतियों का पता पूछा। नारद ने कहा कि वे लोग तो आश्रम में बालक बनकर खेल रहे हैं। त्रिदेवियों ने देवी अनुसुईया से आश्रम में प्रवेश की आज्ञा मांगी। देवी अनुसुईया ने उनसे उनका परिचय पूछा तो त्रिदेवियों ने कहा, माता जी, हम तो आपकी बहुएं हैं। आप हमें क्षमा कर दें और हमारे पतियों को लौटा दें। देवी अनुसुईया का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने बालक बने त्रिदेवों पर जल छिड़क कर उन्हें उनका पूर्व रूप प्रदान कर दिया और उन त्रिदेवों की पूजा स्तुति की। त्रिदेवों ने प्रसन्न होकर अपने अपने अंशों से अनुसुईया के यहाँ पुत्र रूप में प्रकट होने का वरदान दिया। कालांतर में देवी अनुसुईया के ब्रह्मा के अंश से चंद्रमा, विष्णु के अंश से दत्तात्रेय तथा शिव के अंश से दुर्वासा नामक पुत्र हुए। देवी अनुसुईया का वर्णन रामायण में भी मिलता है। जब भगवान राम वनवास के समय चित्रकूट पहुंचे तब वह अपनी पत्नी सीता के साथ अत्रि ऋषि के आश्रम में गए थे। वहां देवी अनुसुईया ने माता सीता को पतिव्रत धर्म का उपदेश दिया और कई दिव्य आभूषण एवं वस्त्र दिए। सती अनुसुईया नामक स्थान चित्रकूट में स्थित एक अद्भुत स्थान है। इस स्थान पर आगंतुकों को सुंदर परिवेश और एक मंदिर देखने को मिलता है। मंदिर की दीवारों पर आगंतुकों को भगवान राम, माता सीता और भगवान लक्ष्मण की मूर्तियां दिखाई देंगी, जो उन्हें एक प्रेरणादायक संदेश देती हैं।
दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके अवश्य बताइए। जय श्री राम।